हेलो स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में देखा था. नाउ स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स सिमेट्री. ओके, तो स्टूडेंट सिमेट्री के बारे में बात करें हम तो यहाँ पे जो एनिमल्स है उसकी सिमेट्री के बेसिस पे उसे कैटेगराइज किया जाता है और उसकी बेसिस पे यहाँ पे आप देखो तो सिमेट्री के बेसिस पे यहाँ पे 3 टाइप्स है. ओके, फर्स्ट इज एसिमेट्री, अनदर वन इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज रेडियल सिमेट्री. ओके, तो स्टूडेंट सिमेट्री यानी कि क्या कि तो यहाँ पे क्या होगा जब एनिमल को, पहले हम उसका फर्स्ट टाइप देखते हैं एसिमेट्री. तो फॉर एग्जांपल ये आपका एनिमल है. ओके, समझो कि ये स्नेल है. तो स्नेल को जब आप एक प्लान यहाँ से पास आउट करते हो, राइट, तो क्या उसकी बॉडी 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होगी? नो. सो दैट इज एसिमेट्री. ओके, देन बायलैटरल की बात करें तो स्टूडेंट समझो ये बटरफ्लाई है. ओके, तो बटरफ्लाई को अगर आप सेंटर प्लान में से डिवाइड करोगे तो उसकी राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड आर आइडेंटिकल. ओके, व्हेन वी पास द प्लान फ्रॉम द सेंटर, okay, then right and left both part are identical. That type is known as a bilateral symmetry. और स्टूडेंट हम रेडियल सिमेट्री के बारे में बात करें तो स्टूडेंट एनी प्लान, किसी भी प्लान से हम अगर पास आउट करें एंड ईच एंड एवरी पार्ट इज सिमिलर, ओके, दैट इज नोन एज अ रेडियल सिमेट्री. आप एनी प्लान से पास आउट करो और सारे जो पार्ट होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे. दैट इज नोन एज अ रेडियल सिमेट्री. ओके, तो आपको सिमेट्री क्लियर है और सिमेट्री के एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री. ओके, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अब आपको ये क्या है वो तो पता चल गया. अब हम उसकी डेफिनेशंस देखते हैं. तो स्पॉन्जीज आर मोस्टली, ओके, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से आपको डेफिनेशंस भी आ सकती है और एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पॉन्जीज कौन सी सिमेट्री है. तो स्पॉन्जीज में आपको एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा. डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हावेल्स, यानी कि ये जो स्पॉन्ज है वो स्पॉन्जीज इक्वल हावेल्स में डिवाइड नहीं होती है, right? Then when any plant passing through central axis of the body divide the organism into 2 identical havels, right? यहाँ पे आपको देखो तो ये आपको राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड आइडेंटिकल देखने को मिल रही है क्रैब्स के अंदर, राइट? दो सो दैट इज नोन एज अ, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हम रेडियल देख रहे हैं. सो हाँ, मैं तो यहाँ पे आप देखो तो एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड 2 आइडेंटिकल हावेल्स. ओके, तो हावेल्स 2 आइडेंटिकल हो तो हम उससे क्या कहेंगे? तो उसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे. ओके, जिसमें कोएलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एचिनोडर्माटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मैंने यहाँ पे भी मैं सेम एज ही बोल रही थी बायलैटरल सिमेट्री में, बट स्टूडेंट डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो बायलैटरल है उसमें बॉडी कैन डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हावेल्स इन ओनली 1 प्लान. ओके, कि मेन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे भी आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी आइडेंटिकल है, बट
रेडियल सिमेट्री में ध्यान रखना कि एनी प्लान जो है वो सेंट्रल एक्सिस से आप कहीं से भी बनाओ तो क्या होगा, आइडेंटिकल मिलेगा। लेकिन जो बाइलेटरल है, बाइलेटरल में आपको ओनली वन प्लान, दैट इज अ मेजर डिफरेंस स्टूडेंट, रिमेंबर रखना। ओके, तो एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। नाउ यू आर क्लियर? ओके स्टूडेंट, कि रेडियल सिमेट्रिकल में आइडेंटिकल ही मिलेंगे जिसके अंदर आप सेंट्रल एक्सिस में से कोई भी प्लान लो, जबकि बाइलेटरल में एक वन प्लान में ही आपको लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे जाते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये हमारे एम्ब्रियोनिक लेयर, जो ये स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं ना लेयर, ये सारे सेल के अंदर एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं। तो अगर स्टूडेंट एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों अगर डर्म्स प्रेजेंट हो, ओके, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये ब्लैंक दिखाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ कितने डर्म प्रेजेंट है, तो एक्टो एंड एंडो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक्टो, मेसो एंड एंडो तीनों लेयर दिखाए हुए हैं। सो स्टूडेंट, अगर तीनों लेयर प्रेजेंट हो, ओके, there are 3 embryonic layer present into cell. This type is known as a triploblastic organizations. Okay, and when only ecto and endo layer are present, that type of organizations is known as a diploblastic organizations. Clear student? तो यहाँ पे सेल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक लेयर है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिलेंगे। ओके, सबसे बाहर वाला एक्टो, मिडल वाला मेसो एंड इनर वाला एंडो, या तो मेसो गेला भी कह सकते हो आप। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल याद रखना कि डिप्लोब्लास्टिक जो है वो कोएलेंट्रेटा। ओके, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड इन विच फाइलम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो कोएलेंट्रेटा। ओके, नाउ those animal in which the developing embryo has third germ layer called mesoderm. Okay, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के डिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात की कि तीनों लेयर जिसके अंदर प्रेजेंट हो। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट जो है वो प्लेटी हेल्मिंथ से लेके कॉर्डेट्स तक वो कंप्लीट ग्रुप्स के अंदर आपको जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगी। प्लेटी हेल्मिंथ से स्टूडेंट फाइलम स्टार्ट हो जाए, इसीलिए तब से आपको लिख ही देना है कि वो कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। नाउ स्टूडेंट कोइलमेट्स। स्टूडेंट कोइलम्स मीन्स कैविटी। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि यहाँ पे बॉडी सरफेस एंड गट वॉल के बीच में अगर कैविटी हो, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोइलम। ध्यान रखना, पहले तो कोइलम का मीनिंग क्या है वो आपको पता चल गया कि कैविटी। ओके, अब ये कैविटी हमारे बॉडी सरफेस एंड गट के सरफेस के बीच में कैविटी है या नहीं है, राइट। तो उसके बेसिस पे 3 टाइप्स है, कोइलमेट्स, स्यूडोकोइलमेट्स एंड एकोइलमेट्स। ओके, यहाँ पे देखो कोइलमेट्स, स्यूडोकोइलमेट्स एंड एकोइलमेट्स। अब हम स्टूडेंट डेफिनेशंस देखते हैं। तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड कोइलम, यानी कि ऐसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको कैविटी देखने को मिल रही, इट मीन्स कि यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट है, राइट।
तो एनिमल possessing a coelom means cavity are called a coelomates, और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, तो स्टूडेंट कोइलोमेट्स आपको कौन सा ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। The some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead the mesoderm is present as a scattered pouch. Okay, तो as an animal student के जिसके अंदर मेसोडर्म्स क्या है? एब्सेंट है, बट वो स्कैटर्ड फॉर्म में स्कैटर्ड पाउच फॉर्म में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे स्यूडोकोइलोमेट्स। ओके, या फॉल्स कोइलोमेट्स भी कह सकते हो। ओके, तो ऐसे एनिमल्स को द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड pseudocoelom and the animal possess them are called as pseudocoelomate। ओके, तो जो कोइलम कैविटी पोजेस करते हैं उसे हम pseudocoelom कहेंगे, और जो एनिमल से पोजेस करते हैं उसे pseudocoelomates कहेंगे। तो यहाँ पे एसहेल मीन्स द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एकोइलोमेट्स, या अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं जो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे है? एकोइलोमेट्स। जिसके अंदर आप देखो एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथ। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको तीनों डर्म्स प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने जो सिमेट्री है उसके टाइप्स देखे, देन एंडोडर्मिक लेयर के बेसिस पे जो डर्म्स है उसके टाइप्स देखे, कोइलोमेट्स के टाइप्स देखे। स्टूडेंट ये जो है सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके सिर्फ आपको ये टर्म्स ही आएंगी कि एकोइलोमेट्स है, स्यूडोकोइलोमेट्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिमेट्रिकल है, तो दैट टाइम आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसा एनिमल है। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब स्टूडेंट सेगमेंटेशंस, तो स्टूडेंट सेगमेंटेशंस यानी कि आपने अर्थवर्म या एनिमल्स को देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, राइट? तो इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड आपको सेगमेंट फॉर्म में देखने को मिलेगी, और आप देखो तो ये पैटर्न जो होती है वो एग्जैक्ट सेम पैटर्न देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट उस पैटर्न को हम सेगमेंटेशंस कहेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे आप देखो आपको एक जैसी पैटर्न देखने को मिल रही है। तो ये जो पैटर्न है ये पैटर्न को आप सेगमेंटेशंस कर सकते हैं। ओके, in some animals the body is externally and internally divided into segments with a series repetitions of at least some organ. For example, in earthworm the body show the pattern called metameric segmentations and the phenomena is known as a metamerisms. Okay, तो ये segmentations को क्या कहेंगे? Metameric segmentations. Okay, एंड द फिनोमिना, ये फिनोमिना, ये होने की जो फिनोमिना है इसे हम मेटामेरिज्म्स कहेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट नोटोकॉर्ड। तो स्टूडेंट नोटोकॉर्ड यानी कि यहाँ पे देखो, समझो कि ये एक एनिमल है, राइट? तो इस एनिमल के अंदर यहाँ पे, अब आपको पता है हमारे बॉडी में कौन सपोर्ट देता है जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारा वर्टिब्रल कॉलम या हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, राइट? तो उसी तरह से लोअर एनिमल्स के अंदर आप देखो तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ओके, विच इज प्रोवाइड द बॉडी सपोर्ट, राइट? दैट इज नॉन एज अ नोटोकॉर्ड। ओके, ये फिश है, इस फिश के अंदर आप देखो तो ये बॉडी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, दैट बॉडी सपोर्टिंग पार्ट, ओके, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहेंगे। और उसके साथ साथ आप देखो तो नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो द नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डराइव। ओके, मेसोडर्म यानी कि जो सेल के अंदर तीनों डर्म होते हैं उसमें से मेसोडर्म में से डराइव होता है, और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, राइट?
जो कि डॉर्सल साइड पे है। तो ड्यूरिंग द embryonic development in some animals with the notochord are called chordates. ओके, तो याद रखना ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि ये रॉड लाइक डॉर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड पोजेस करते हो उसे हम कॉर्डेट्स कहेंगे। ओके, एंड दोज एनिमल्स which do not form the structure are called non-chordates, right? तो ऐसे एनिमल्स जो कि ये कॉर्डेट्स को नोटोकॉर्ड्स को पोसेस नहीं करते हो उसे हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। तो एग्जांपल पॉरीफेरा टू एचिनोडर्माटा, यानी कि लोअर कैटेगरीज के जो एनिमल्स है वो उसे पोसेस नहीं करते। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर ली है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में सारे फाइलम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।